यह विधायिका सनातन विरोधी है। कैसे सनातन विरोधी बोल दिया? आप मैडम है, थाना से पैसा लेती है, कहाँ से पैसा होगा? जी। वो आप गाड़ी पर जब मन तब आया, उसको गाड़ी पकड़ लिया, 1 लाख दे दो, 2 लाख। वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। उतना गंदा जगह में खड़ा कर दिया और बोलती है चप्पल से। क्या हिटलर है? वो क्या करती है? कुछ नहीं है। इसमें ईडी का छापा पड़ेगा। 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिया है ये महागावा की जनता से है। नमस्कार, मैं अभी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सच तक भारत। भाजपा लगातार झारखंड में परिवर्तन यात्रा चला रही है और इसी साथ हमारे साथ जो है कि अभी इस वक्त भाजपा के नेता है और इनसे हम परिवर्तन यात्रा के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले इनसे हम अपना परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बद्री प्रसाद भगत हुआ जी। हम यहीं लोचिंता ग्राम के रहने वाले हैं। मेरा जन्मभूमि वहीं है, लेकिन कर्मभूमि महागावा है और महागावा विधानसभा है। जी। हम पहले रेल में काम करते थे, जी। पढ़ लिख कर 10 साल रेलवे में किए। उसके बाद आरजेडी से हमने चुनाव लड़ा। जी। 9 में कम टाइम रहने के कारण, क्योंकि 5 तारीख को घोषणा हुआ, 11 को स्क्रूटनी हुआ, 24 को चुनाव हुआ। हम अपनी बातों को जनता के बीच नहीं पहुंचा सके। जी। महागावा का जनता हमको काफ़ी प्यार करता है, इसमें कहीं संदेश नहीं है। जी। अच्छा सर, भाजपा परिवर्तन यात्रा चला रही है, इसका मकसद क्या है परिवर्तन यात्रा चलाने का? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री 20 तारीख को अमित शाह जी भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा शुरू किए कि यहाँ का निकम्मी सरकार है जो हेमंत गवर्नमेंट की है, जो भ्रष्टाचार, बालू चोर, दारू का हर जगह कमीशन से, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भोगनाडीह से मेरे गृह मंत्री ने आवाज़ आंदोलन का बिगुल फूंका है। वह अब बिगुल जिस तरह अंग्रेज को भगाने के लिए मेरे आदिवासी बंधु सिद्धू कानू ने आवाज़ फूंका था और अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ फेंका था, उसी तरह इस तरह का भ्रष्टाचारी को झारखंड से सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग रांची से लेकर महागावा जितने 81 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा चल रहा है। परिवर्तन क्या चाहती है सर? परिवर्तन तो इतना हुआ कि सड़क बन गया और जगह जगह देखते हैं के लिए जो है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है, जगह जगह जल मीनार, जगह जगह हर योजनाओं का लाभ जो है कि जनता को मिल रहा है। इसके बाद भी क्या परिवर्तन चाहिए? सरकार जो भ्रष्टाचार, हम कह रहे हैं कि योजना का लाभ मिल रहा है। 4 साल 5 साल में क्या किया ये सरकार? आप देख सकते हैं हर जगह बालू का ठेका नहीं हुआ, क्यों नहीं सरकार कराया? उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता। आप देखिएगा 1000 करोड़ का पत्थर में हर जगह मतलब भ्रष्टाचार हुआ। मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, डेवलप का काम कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक मीनार का बात कर रहे हैं, कुछ जगह वो वोट बैंक के लिए, क्या मुस्लिम समाज का कहीं महागावा विधानसभा ही देख लीजिए, मुस्लिम समाज जिसने मेरे माननीय मंत्री जी को विधायक से मंत्री बना दिया, नहीं क्या मुस्लिम समाज का कहीं विकास हुआ? युवा का विकास होना चाहिए। विकास से मतलब नहीं है। अभी इलेक्शन आया है तो हर जगह मैया योजना चल रहा है, नए नए पेट्रोल का योजना, हर तरह का योजना, लेकिन ये ज़मीन पर और कागजी रूप पर रह जाएगा। 1-2 महीना कुछ आदमी को मिलेंगे, सिर्फ वोट के लेने के लिए है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी चाहिए जो कि विकास करे, क्राइम रोके, हर आदमी का सुख दुख में काम करे। अब यहाँ का विधायिका को देखिएगा, यह विधायिका सनातन विरोधी है। कैसे सनातन विरोधी बोल दिया? आप जैसे कब्रगाह बोले तो क्यों कब्रगाह घेर रही है? वो अपने कमीशन के लिए, ये मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। लेकिन वह सनातन धर्म को मानने वाली है, उस धर्म से पैदा हुई है, तो हिंदू धर्म के लोग से इतना नफरत इनको क्यों है, यह हमको समझ में नहीं आता है। कब्रगाह घेरी तो यहाँ पर शमशान को घेरना चाहिए उनको। काहे हिंदू में सब लोग कहलगांव जाने के लायक हैं, गरीब भी हैं, और इसको जनता समझ गई है। ये बाहरी लोग है, भ्रष्ट है, अरबों रुपया घोटाला, या कुछ नहीं है। इसमें ईडी का छापा पड़ेगा। 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिया है ये महागावा की जनता से है। ये अभी देखिए मुस्लिम समाज का विरोध करके है जी। अभी नगर निगम का हड़ताल खत्म हुआ था, रविवार था है जी, तो अब उसको उतना गंदा जगह में खड़ा कर दिया और बोलती है चप्पल से। क्या हिटलर है? वो क्या करती है?
पहले अपनी भ्रष्टाचार तो खत्म करे। हर जगह 40% ईदगाह भी घेर रहा था, कब्रगाह भी घेर रही थी, तो उसमें कमीशन के लिए 40% का आप बात कर रहे हैं सर, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो है कि कमीशन वो 40% ले रही है? सब लोग बोलता है, वो हमसे छिपाना, आप भी पत्रकार हैं, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है जी आप देखिए महागावा का पानी का टेंडर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उनसे पूछिए। जी इसलिए नहीं हुआ कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा। 4 प्रधानमंत्री का नल जल योजना था, 87 करोड़ का टेंडर है, बम्बई की कंपनी फिर कैंसिल हो गया कि इनको 5 करोड़ नहीं मिला। पता करिए, हम झूठ बोल रहे हैं तो यह भ्रष्ट सरकार है। परिवर्तन हो गया, हम लोग 2 दिन से महागावा घूर रहे हैं, जन सवाल उमड़ रहा है, हजारों हजार के संख्या में ऑटोमेटिक आ रहा है भाजपा की यहाँ विधायक बनेगा और झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। ये तय हो चुका है जनता की तरफ से। ऐसा भ्रष्ट सरकार, ऐसा भ्रष्ट विधायक नहीं चाहिए सर। भाजपा से सबसे पहले आप ये स्पष्ट करेंगे कि भाजपा से जो है कि मागमा विधानसभा के उम्मीदवार कौन होंगे? वो झारखंड का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। जी, भाजपा चुनाव जीतेगी? हाँ जीतेगी, यहाँ नहीं, गोड्डा, महागावा, परैयाहाट, इधर राजमहल, सब जगह जीतेगी। यह परिवर्तन की लहर है जी। यह भ्रष्ट सरकार 5 साल में बालू का टेंडर नहीं किया, खाली कमीशन, वहाँ भी कमीशन। और सनातन विरोधी है सरकार है, यह सनातन विरोधी, अब हिंदू वोट नहीं देगा उसको। अब मैडम तो यह आई है लूटने के लिए, इसलिए आप देखिएगा हर जगह लूट कहाँ रही है सर? बहुत सारी योजना निकाली, कृषि ऋण माफी योजना, किसानों का जो है कि ऋण को माफ़ करना है, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़, झारखंड सरकार जो है कि बिजली बिल सभी का माफ़ कर दिए, तो वो तो योजना ला रही है सर, धरातल पे भी आ रहा है। इसमें आप लूटने का बात कर रहे हैं, लूट का? देखिए वो तो है, वो योजना इलेक्शन है इसलिए नया नया क्यों 4 साल में योजना क्यों नहीं की है, और वह भी योजना धरातल पर नहीं है। किसान का आप देखिएगा अभी आ गया है, बैंक में कोई कागज नहीं आया है, बस इलेक्शन होगा आ भी जाएगा तो इनके पास फंड नहीं है, क्या करेंगे। मैया योजना है, 18 साल बहुत कम को मिला, कुछ आ जाएगा, अभी इलेक्शन घोषणा हो जाएगा, बोलेंगे कि आचार संहिता लग गया। आप बिजली का बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल देखिएगा नहीं, छोटा मोटा कुछ लोग का माफ हुआ। यह खाली चुनावी हथगंडा है, उनको विकास से मतलब नहीं है। फिर से सरकार में लाना चाह रहे हैं कि जनता हमको वोट दे दे। 4 साल कहाँ हम पूछना चाह रहे हैं, 4 साल कहाँ गए थे? अभी इलेक्शन के टाइम में ये घोषणा क्यों हो रही है? इनको विकास से, अगर झारखंड में सरकार नहीं बना, डबल इंजन केंद्र में भाजपा से डबल इंजन की सरकार नहीं, तो झारखंड 25 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा कि हम भाजपा गवर्नमेंट लाए, वो सबका विकास करता है, उसमें कोई धर्म से अंतर नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की योजना में फ्री में चावल बांटा गया, उसको देखा जाता था कि कौन धर्म का लोग है? किस तरह का कोई कहाँ पर विकास नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने तो देखिए, सामने देख सकते हैं विधायिका का क्या रोल है, बस उनको कमीशन के लिए काम कर रहे हैं वह, कि अपना पेट भरे, बस मुस्लिम को जिन्होंने उनको बढ़ाया बस उनका यूज कर रहे हैं। कोई मुस्लिम का विकास नहीं होने वाला है। मुस्लिम को वोट बैंक का वो सोचते जागीर समझता है कि भाई भाजपा के अगेंस्ट, मुस्लिम समाज भी समझ गया है इनको विकास तो से। क्या लगता है कि अब की बार जनता का मूड बन गया है कि परिवर्तन? हम तो जैसा देखे, हम लोग 2 दिन से घूम रहे हैं और लगातार घूम रहे, जनता महागावा क्या झारखंड में भी हर सीट पर जी, मतलब 81 सीट में आपको 60 सीट आ रहा है। ये सब अभी गोड्डा जिला में अब देखिएगा, अगल बगल सब सीट हम लोग जो जीत रहे हैं। बोरियो भी आ गए हैं, राजमहल है, महागावा तो सीट जीतना ही जीतना है गोड्डा, और सरकार बनेगी। जनता ये देख रही है कि विकास वहीं से संभव है। 5 साल में लूटने के अलावा क्या किया? बगल में देखे गाड़ी से तहसीलना, अगर इधर से कोई हाईवा जा रहा है उससे 10 गो आदमी का काम, 10 का रोजगार चलता है। अब मैडम है, थाना से पैसा लेती, कहाँ से पैसा होगा? वो अब गाड़ी पर जब मन तब आया, उसको गाड़ी पकड़ लिया, 1 लाख दे दो, 2 लाख। वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। ट्रांसपोर्ट के लोग, यहाँ क्या बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है। एसीएल से जहाँ से लूटना हो वहाँ से भी कमीशन ले लेती है, थाना वाले से कमीशन ले लेती है। अब पता करिए, हम झूठ बोल रहे हैं तो। अब नल जल योजना बोले, वह भी अब पता कर लीजिए। आप बोल रहे हैं पेट्रोल का आया, तो पेट्रोल का तो फरवरी में आया था कि 25 रुपये सब्सिडी आया, वो ज़मीन पर क्यों नहीं आया? आज तक आया कहीं? यह आने वाला नहीं है, वह फंड ही नहीं है उनके पास। बस सोच रहे हैं कि ये उद्घाटन करके कुछ आदमी का पैसा दे दें और सरकार मेरी आए, फिर 5 साल वो लूटेंगे। जनता समझ गई है ये होने वाला अब नहीं है। खास करके महागावा विधानसभा तो
इनको जाना तय है। भाजपा नेतृत्व हम पर विश्वास करती है, तो हम यह देख रहे हैं जनता का जो लहर है, हमको हर वर्ग से वोट मिलेगा। और एक बार युवा चेहरा चाहता है जनता, महागावा की जनता, मतलब एक तरह से जन सवाल और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। और हमारा विकास का मुद्दा है, एक बार अगर जनता हम पर विश्वास और केंद्रीय नेतृत्व और झारखंड नेतृत्व हम पर अगर विश्वास करता है, तो पहला है कि हम जो युवा का पलायन है वो रोकेंगे। ये जितना भ्रष्टाचार है, 40% कमीशन लेना, कार्यकर्ता, यह मेरे तरफ से बंद रहेगा। एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे हम, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। एग्रीकल्चर क्योंकि 80% हम लोग का किसानी है जी, उसका आमदनी बढ़ाना, जो पलायन रुके जी, वो पहला मकसद है मेरा। अच्छा सर, वर्तमान स्थिति में मागमा विधानसभा में क्या क्या कमियां देखने को मिल रहा है सर आपको? यहाँ 25 साल से कमियां ही कमियां हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कोई विकास हुआ है। बगल में राजमहल परियोजना इतनी बड़ी संस्था है, वहाँ से हम प्रदूषण लेते हैं, टेम्परेचर यहाँ से दिल्ली बंगाल वाले अरबपति सर फिलहाल सर जो है कि यहाँ पे मागमा में जो है कि युवाओं को बुला के एक मीटिंग किया जा रहा था, जिसमें युवाओं को नौकरी जो है कि दिलवाने की बात कही गई है सर, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी विकास होगी। अरे वो तो एसीएल प्रशासन को धमकाने के लिए, अडानी को भी धमकाने के 1000 फॉर्म भरवाया गया, बस उनको अपना कमीशन मिल गया होगा मोटा रकम। उसके बाद क्या जनता और क्या युवा, एसीएल में हमको पता चला था, किसी को मिला बता दीजिए आप, किसी युवा को एसीएल में नौकरी मिला, बस उनका पेट भर गया होगा, एगो बुलबुल उनका है वो चले गए होंगे, अदर देन उनको कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी है कि इनको लूटने के अलावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यह किसी धर्म के नहीं है। अब विकास ही चाहते ही नहीं है। अब इलेक्शन आया, रोज उद्घाटन नारियल फोड़ रहे हैं। अरे भैया 4 साल पहले कहाँ थे? आपको 5 साल के लिए जनता चुना था, 4 साल 6 महीना लगभग हो गया जी, कहाँ थे आप? आए अभी देखिए 6 महीना से आप कहीं नारियल लेकर, हर जगह कमीशन है। कमीशन चलिए छोटा मोटा होता है, 40% 30% आए जी, काम कहाँ हो रहा है कहीं? आप अपने तरफ से सर मागमा विधानसभा के जनताओं को, लोगों को क्या जो है कि संदेश देना चाहेंगे? महागावा जनता और देवतुल जनता को हम एक बार संदेश देना चाह रहे हैं कि आप बदलाव करिए और अच्छे, जो आपकी आवाज़ हर जगह जाएगी, जनता ही सब कुछ है, अच्छे कर्मठ और जो ईमानदार है, जो क्षेत्र का विकास कर सके, उसको एक बार जनप्रतिनिधि चुनिए। हो सकता है खराब हो, अगर वह काम नहीं करे 5 साल में भेज दीजिए उसको जी, लेकिन काम करने वाला शिक्षित लोग हो, जो काम करे और क्षेत्र का विकास, क्योंकि यहाँ गंभीर समस्या है। आज के डेट में जो युवा 10 से 14-15, मतलब सोचिए कि वह बाहर बंगलोर और बाहर कमा रहे हैं, क्यों नहीं? हमारे यहाँ इतनी बड़ी भूमि है सिंचाई का, अभी दीपिका पांडे कहाँ से आई है? यहीं का आदमी ने विधायक बनाया है, यहीं का मंत्री बना, वो क्यों नहीं गंगा से पानी ला रही है? नहर तो बनवा दिया गया है सर, क्यों नहीं पानी आ रहा है? अभी तुरंत उनको डिसीजन लेना चाहिए कि जनता को देना चाहिए, महागावा की जनता, तो उनको कुछ करना उड़ना नहीं है, बंद कर दिए। इसका क्या है जी? इसका यही है कि उनको मोटा पैसा, बाहरी लोग और उसमें पैसा लेकर बहाली करना है उनको। अब पहले भी देखिए पेपर मीडिया हर जगह आया होगा, अब देखे होंगे शिक्षित लोग का बहाली नहीं होता है, बहुत कम लोग का। अब नेट रहता है जी, तो एक आदमी को कुछ प्रोटेक्ट होता है तो दूसरी जगह चला जाता है, तो उन्हीं के पास हर फंड जाए जी, इसलिए ऐसा लगाया गया है। तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। नेट बंद को आप जो है कि किस षड्यंत्र के द्वारा हुआ है जी, ये नेट बंद है, उनको जिनको नौकरी देना होगा उन्हीं को मिलेगा वहाँ। ये झूठ का मतलब एग्जाम आप देख सकते हैं, पहले भी जो वैकेंसी आया है कौन कौन लोग हैं, मंत्री विधायक का बीपीएससी में लोग हैं जी, कहाँ से आए? उनका वही बेटा पढ़ रहा है, बाकी लोग का बेटा, गरीब का बेटा नहीं पढ़ रहा है। आप मागमा विधानसभा में जो है कि सर शिक्षा का स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? शिक्षा का स्थिति बहुत गंभीर है, गंभीर ही नहीं है। हमारा पहला कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो थे उस शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बाहर मेरे बच्चे पलायन करें तो शिक्षित होकर अच्छे पद पर जाएं, न कि लेबर और छोटे पद पर जाए। शिक्षा कहीं पर भी नहीं है। अगर जो भी जनप्रतिनिधि है पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर कहीं ध्यान नहीं है। कैसे वैकेंसी में लड़के पास करेंगे, नहीं हो तो जनप्रतिनिधि अपना एक एक्सपर्ट डाल देना चाहिए कि हमारे लोग बाहर सर्विस में, चाहे प्राइवेट में, जहाँ भी अच्छे पद पर जाए।
तो शिक्षा को लेके आपके जो है कि लोग या फिर आपके पार्टी के लोग जो है कि किस प्रकार से जो है कि शिक्षा को लेके यहाँ पे पहल करेंगे, शिक्षा को लेकर विकास करेंगे। और यहाँ पे ये मागमा विधानसभा क्षेत्र में प्राय स्कूलों में देखा जाता है कि हर एक मिडिल स्कूल में शिक्षक की बहुत कमी है, और शिक्षक की कमी की वजह से बच्चे को जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हर समाज के बच्चे जो है कि पीछे रह जाते हैं। वो 8 क्लास में तो चले जाते हैं लेकिन 8 का स्पेलिंग उनको नहीं आता है। तो इनको किस प्रकार से आप जो है कि पूर्ण करेंगे? हम अगर आते हैं, अगर जनता हम पर भी कभी विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व और झारखंड नेतृत्व विश्वास करती है, तो हम अच्छे मतलब पहला काम होगा कि कुछ 10-20 हम एक्सपर्ट जो कि हो क्षेत्र में भी होगा, कम पैसा में समाज के भलाई के लिए वो आगे आ जाएंगे, उसको लाएंगे, उसको अच्छा शिक्षा दे। और अपने राज्य सरकार से मांग करेंगे कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर मिले जो वहाँ पढ़ाए, और अपने उनको प्रोत्साहन करे बाहर जाने के लिए कि अच्छे पद पर जाए। अपने लिए हम छोटा मोटा रोजगार कर लिए हैं जी, मेरा जीवन यापन हो जा रहा है इससे। हम सब बस मेरी एक इच्छा है कि हम महागावा की जनता को समर्थन दे सके, हमारे परिवार के लोग आए आ सके, हमारे लोग डेवलप कर सके। भगवान ने दिया है तो हम भी अपने गुण को कुछ साझा कर सके। बाकी हमारे साथ जो नेताजी थे ये भी भाजपा में जो है कि एक दावेदार है मागमा विधानसभा से।